नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमारे इतिहास में कई बातें ऐसी आती हैं कि हमारा जो भारत का इतिहास है उसे अगर सुनते हैं और पढ़ते हैं तो बहुत ही गौरवान्वित कर देने वाला होता है और बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है और बहुत ही ज़्यादा गर्व होता है। ऐसे ही एक उदाहरण दे देता हूँ। कुछ लोग कुछ ऐसी भ्रांतियाँ फैलाते हैं कि हिंदू धर्म को छोड़ करके अन्य धर्म में चले जाइए, लेकिन मैं हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैं आपको एक ही क्लियर बता देता हूँ। मैं किसी से ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बदल करके इधर आ जाइए, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ कि जिस समय पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण धर्म युद्ध लड़ रहे थे तो पांडव और कौरव दोनों में युद्ध चल रहा था। तो उस समय पर जब कौरव हार रहे थे पांडवों से, तो भीष्म पितामह के शिविर में जिस समय पर दुर्योधन आया था, तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा था कि पितामह, आप जानबूझ करके पांडवों का पक्ष रख रहे हैं, आप जानबूझ करके पांडवों को नहीं मार रहे हैं, क्योंकि हमारी दिनों दिन सेनाएं मारी जा रही है, दिनों दिन महारथी मारे जा रहे हैं। तो भीष्म पितामह को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में झल्ला करके उससे कहा कि दुष्ट, तेरी समझ में नहीं आता है कि मैं युद्ध कर रहा हूँ और जहाँ पर धर्म होता है धर्म की सदा विजय होती है, धर्म युद्ध है ये। लेकिन फिर भी अगर तुझे विश्वास नहीं है तो सुबह में कल ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेज देना और मैं उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दूंगा, जिससे तुझे कोई हरा नहीं पाएगा। तो दुर्योधन बड़ा खुश हुआ और उसने क्या किया कि जाके भानुमति से कहा कि कल सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में तुम चली जाना। तो इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने जान लिया कि अगर दुर्योधन की पत्नी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिल गया तो कोई इस दुर्योधन को मार नहीं पाएगा, कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही थोड़े उठ करके भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बुलाया और द्रौपदी से कहा कि चलिए पितामह भीष्म के पास आशीर्वाद लेकर के आते हैं, आज का दिन बड़ा शुभ है, मुहूर्त अच्छा है। तो द्रौपदी को लेकर के आए और रास्ते में समझाया कि अगर आपसे पूछे कौन लेकर के आया तो कह देना कि हमारी गौशाला में काम करने वाला एक गोपाल करके भाई है, वो मुझे लेकर के आया है। तो जाकर के द्रौपदी ने जब भीष्म पितामह के चरण छुए तो द्रौपदी को देखे बिना ही उन्होंने अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया था। और उसके बाद जब उन्होंने आंखें खोली, आंखें खोल करके देखा तो ये समझ के चलिए कि उन्होंने बोले, मैंने तो भानुमति को बुलाया था, आप कैसे आई? बोले, मुझे तो कोई नहीं लेकर के आया है और मेरे साथ तो एक गोपाल करके भाई हैं। गोपाल हमारी जो गौशाला में काम करते हैं वो भाई हैं, वो लेकर के आए हैं और कोई नहीं लेकर के आया है। पर मैं तो आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ। तो इस बात को भीष्म पितामह समझ चुके थे कि कन्हैया की ही ये करामात है। जब हमारे धर्म में एक वचन को पलटने के लिए भगवान श्री कृष्ण को एक वचन को पलटने के लिए ये मेहनत करके लेकर के आना पड़ा द्रौपदी जी को कि अगर आशीर्वाद भानुमति को मिल गया तो दुर्योधन को हराना असंभव हो जाएगा। जब इस हिंदू धर्म में ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं और ऐसे ऐसे अटल सत्य वचन बोलने वाले हुए हैं कि उनकी वाणी को बदलना भी असंभव था, और वही हुआ। पांडवों की विजय हुई थी, द्रौपदी का सौभाग्य अखंड रहा, सुहाग अखंड रहा और दुर्योधन मारा गया। वचन चाहे किसी सत्पुरुष का है तो वो मिथ्या ही नहीं है। और ये केवल और केवल धर्म की बात की जाए तो हिंदू धर्म में ऐसे कई सनातनी, कई ऐसे ऋषि महर्षि हुए हैं कि जिनके वचन को बदला नहीं गया है, वो सत्य हो गया है। और कुछ भ्रांतियां जो फैलाई जाती हैं वो केवल और केवल भ्रांतियां फैलाने के लिए कहा जाता है। अब ऐसे तो जब अगर भगवान की बात की जाए तो भगवान को छोड़ो, अगर किसी के हृदय में या किसी में अगर एक तीर दे दिया जाए या फिर कोई शरीर में सलिया चला जाए तो मृत्यु हो जाती है। भीष्म पितामह 6 महीने तक अपनी सैये पर, बाणों की जो सैया थी उस पर पड़े रहे और 6 महीने के बाद उनका अंतिम समय आया था।